हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिली टर्मन में। तो आज हम लोग बिहार एएसआई एएसआई के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 जुलाई से, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसमें फिजिक्स का वेटेज 60 क्वेश्चन फिजिक्स का रहेगा और 40 क्वेश्चन जीके जीएस का रहेगा। तो 60 क्वेश्चन, तो इसके लिए फिजिक्स के रिगार्डिंग हम लोग इस क्लास को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन से। शुरू से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और यह क्लास आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इसमें निम्न में से कौन आधारी राशि नहीं है। आधारी राशि नहीं है तो इसका मतलब है कि आधारी राशि कौन कौन सा है। विद्युत धारा है, द्रव्यमान है और समय है, ये सब आधारी राशि है। वेग आधारी राशि नहीं है, क्योंकि वेग को व्युत्पन्न किया जाता है, ड्राइव किया जाता है वेग को। आधारी राशि 7 होते हैं। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान 1 नंबर द्रव्यमान हो गया, फिर मास हो गया, विद्युत धारा हो गया, तो द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, फिर ताप हो गया, ताप, ज्योति तीव्रता, तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा, फिर लंबाई। ऐसे 7 आधारी राशि है। तो इस तरह हम लोग डिटेल में देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे का। तो इसका आंसर हो गया वेग। क्वेश्चन नंबर 2, एसआई मात्रक में कितने आधारी मात्रक होते हैं। तो आधारी मात्रक अभी हमने बताया 7 आधारी मात्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तुलना करने का एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक होता है मात्रक और संख्या दोनों का जरूरत होता है। अब डाइन सेकेंड किसका मात्रक है। तो डाइन सेकेंड फोर्स को हम लोग लिखते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो फोर्स डाइन हो गया, फोर्स, और फिर सेकेंड F इंटू टी मतलब इम्पल्स हिंदी में बोले तो आवेग। 5 का B हो जाएगा आवेग। अब पृष्ठ तनाव का SI मात्रक, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। तो सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो हम लोग इसको नापते हैं, फोर्स को SI मात्रक होता है न्यूटन और लेंथ का मीटर। तो न्यूटन पर मीटर, तो 6 का B हो जाएगा। CGS पद्धति में एक पिंड का घनत्व 8 डिग्री ग्राम पर सीसी है। तो उसका घनत्व SI मात्रक क्या होगा। तो 8 इंटू 10⁻³ 1 सीसी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का C। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन, 8 का A। ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। जूल होता है 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। ऊर्जा का SI मात्रक जूल, 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁷ अर्ग। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बल का SI मात्रक होता है 10⁵ डाइन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो कोण्य वेग का भी में सूत्र होता है ओमेगा इक्वल टू होता है रेडियन पर सेकेंड। तो रेडियन होता है डायमेंशनलेस। तो इसका नहीं होगा। तो m0 डायमेंशनलेस, L0 और T पर पावर -1। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन B 11 का B हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है। गुरुत्वाकर्षण तो हम लोग जानते हैं F इक्वल टू होता है G m1 m2 बटा r²। यहाँ से हम लोग G का जब वैल्यू निकालेंगे तो एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। अब यहाँ से हम डायमेंशन फार्मूला इस फार्मूले से निकालना चाहेंगे तो निकलेगा m-1 L3 T⁻², 12 का B हो जाएगा।
भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है, तो वह जो मापी जा सके, तो इसको मिटा लीजिए आप लोग, इसमें नहीं हो सका, इसमें वह जो मापी जा सके वही भौतिक राशि है। तो 12 का 13 का डी हो गया। एम एल माइनस वन टी माइनस वन का बीम में सूत्र, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं एम कि एम का केजी होता है, केजी होता है, एल मीटर होता है, मीटर, और एस तो टाइम, तो केजी पर मीटर सेकेंड, तो इसका हो गया तो श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। अब 15 का देखते हैं, किस भौतिक राशि की युग्म बीमाएं समान होती है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला किसकी समान होती है, तो कार्य और ऊर्जा का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस टू, ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का और एनर्जी का। अब 16 का देखते हैं, भौतिक राशि निम्नलिखित रूप से परिभाषित की जा सकती है, तो वही जिसको मापी जा सके, तो नहीं कटा करके लिख लीजिए। 16 का डी हो गया। अब एम एल टी माइनस वन निरूपित करता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसको निरूपित करेगा, तो संवेग को निरूपित करेगा, केजी मास हो गया और मीटर पर सेकेंड भी हो गया, तो भी पी इक्वल टू एम भी होता है, मोमेंटम इक्वल टू। 18 का डी। 19 का देखते हैं, यदि द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक को आधा कर दिया जाए, तो दाब का मात्रक भी आधा हो जाएगा, दाब का मात्रक चौथाई हो जाएगा। जैसे एम को आधा करेंगे, एल को भी आधा करेंगे, और फिर टी को भी आधा करेंगे, तो टी। इसी तरह ऊपर वाला हो गया, और नीचे एरिया होता है, तो एरिया को जब आधा कीजिएगा, तो इधर हो गया एरिया को, तो इसका जब बनाइएगा, तो P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, तो 19 का ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, प्लैंक नियतांक H का बीम में सूत्र होता है, प्लैंक न्यूटन H का बीम में सूत्र फॉर्मूला होता है बीम में प्लैंक नियतांक इक्वल टू जूल इंटू टाइम, जूल इंटू टाइम, जूल इंटू टाइम होता है, तो इसका हो जाएगा एम एल टू टी माइनस वन। फिर साइन थीटा की बीमा होती है, यह एक संख्या है, इसकी डायमेंशनलेस होगी, कोई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन मूल मात्रक नहीं है, कौन मूल मात्रक है, तो लंबाई मूल मात्रक है, द्रव्यमान और समय मूल मात्रक है। तो इसका देखिए किस जोड़े की बीमा समान है, तो अभी हम लोग देखें कार्य और ऊर्जा की बीमा समान है, तो इसका डी हो गया। अब 24 नंबर देखते हैं, 25 केजी पर मीटर स्क्वायर, तो इस संख्या से कुछ लेना देना नहीं है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को देखिए तो क्या व्यक्त करता है यह, तो यह व्यक्त करता है रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। 24 का बी, 24 का बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, आवृत्ति की बीमा, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 बाय टाइम पीरियड, तो सिर्फ टाइम का टी पर पावर माइनस वन हो जाएगा, यानी M0L0 टी पर पावर माइनस वन। 25 का हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मात्रक के निम्नलिखित संयोगों में से कौन सा बल के लिए उपयुक्त है, तो बल इक्वल टू एफ इक्वल टू होता है एम ए, एफ इक्वल टू होता है एम ए, तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन सा अविमीय राशि है, किसकी डायमेंशन, कौन डायमेंशन लेस है, यहाँ पूछा जा रहा था, तो विकृति, इसको इंग्लिश में स्ट्रेन भी कहते हैं, विकृति डायमेंशन लेस है। 28 नंबर देखिए, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों की बीमा डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, तो कार्य और नहीं है, तो इसका हो जाएगा किसका सेम नहीं है, तो बल और दाब का सेम नहीं है, बाकी सबका सेम है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 30 का हो जाएगा सी नंबर, 30 का हो जाएगा सी नंबर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैच करने के लिए बोला जा रहा है, त्वरण को मीटर पर सेकेंड, तो 1 का 4 हो गया, 1 का 4, 1 का 4। फिर बल का न्यूटन हो गया, बल का न्यूटन 4 3, 4 3 किस में है, 4 3 मिल रहा है डी नंबर में, 31 का हो गया डी नंबर। अब क्वेश्चन नंबर
32 देखते हैं। पार्सेक इकाई है दूरी का, पार्सेक इकाई है दूरी का। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। 33 का ए हो जाएगा। कैंडेला, कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। 34 का डी हो गया। फिर दूरी, दूरी को हम लोग नापते हैं प्रकाश वर्ष में। ए का 3 नंबर हो गया। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है मोल, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है मोल, तो बी का 1 हो गया। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो 3 1 2 कौन सा ऑप्शन में है? ऊर्जा, ऊर्जा का हो गया वाट घंटा। 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में है? 3 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर ए में है 3 1 4। कार्य का मात्रक होता है तो जूल होता है कार्य का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। और क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? समय का मात्रक चंद्रमाह नहीं है, समय का मात्रक चंद्रमाह नहीं है। तो इसका 38 का हो गया बी, 38 का बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? एम्पियर करंट मापते हैं एम्पियर से। डेसिबल किसे मापने के लिए? डेसिबल ध्वनि को, वातावरण में ध्वनि मापते हैं। बल का एसआई मात्रक होता है, बल का एसआई यूनिट है न्यूटन, बल को एसआई यूनिट। और मात्रकों की एसआई पद्धति, एसआई पद्धति कब आया? तो 1970-71 में आया था। 1970 या 71 में आया था, 70 नहीं है 71 लगाएंगे। 42 का बी। 43, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर, लेंस की शक्ति का डायोप्टर है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस, सेल्सियस यहाँ पे होता ताप, टेम्परेचर रहता तो ये मैच ठीक करता, लेकिन उष्मा, उष्मा का तो हम लोग जानते हैं कैलोरी होता है। तो 44 का हो गया डी। ल्यूमन किसकी मात्रक है? ल्यूमन ज्योति तीव्रता की, ल्यूमन ज्योति तीव्रता की मात्रक है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? तो इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ पे, तो ज्योतिक लक्स। पास्कल इकाई है दाब की, पास्कल इकाई है दाब की। जूल निम्नलिखित में किसका इकाई है? जूल, जूल ऊर्जा का एसआई यूनिट है। अब उच्च वेग, उच्च वेग के लिए हम लोग, उच्च वेग के लिए हम लोग मेक लिखते हैं। तो ए का ए हो गया। तरंगधैर्य एंगस्ट्रम हो गया। दाब का पास्कल हो गया। ऊर्जा का जूल हो गया। तो कौन सा ऑप्शन देखते हैं? 1 2 3 4 सीधा सीधी है, 1 2 3 4, तो 49 का सी। अब 50 नंबर देखते हैं। हर्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ज मापते हैं, हर्ज तरंगों की आवृत्ति, तरंगों की आवृत्ति। 50 का डी हो गया। तो हम लोग इस तरह से देख लिए यूनिट एंड डायमेंशन से, यूनिट एंड डायमेंशन से 50 क्वेश्चन थे जो कि अच्छे लेवल के थे और बेसिक क्वेश्चन थे। यह क्वेश्चन एएसआई, ग्रुप डी, बिहार एसआई, ये सब क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी रहता है आने का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।